नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर अब तक से एडमिशन रद्द होने से खफा बीएचएमएस विद्यार्थियों का पीजीआई का कुलपति के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन जारी। छात्रों ने जताया अफसोस। पीजीआई के कुलपति डॉक्टर ओपी कालड़ा इस मामले में पूरी तरह आंखें मूंदे बैठे हैं। उन्होंने किया ऐलान, सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू करेंगे। जेआर किसान कॉलेज के विद्यार्थियों को मनाने पहुंचे डीन एकेडमिक अफेयर डॉक्टर एमएस की भी नहीं मानी छात्रों ने बात। खामियों की सजा हम कॉलेज के प्रबंधन की खामियों की सजा हम 49 निर्दोष बच्चों को क्यों दी जा रही है। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में एडमिशन रद्द होने से खफा विद्यार्थियों का पीजीआई के कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन जारी रहा। पिछले 16 दिनों से छात्र दाखिले को बहाल करने और परीक्षा में शामिल होने की मांग को लेकर धरने में बैठे। इन आंदोलनकारी छात्र छात्राओं ने हैरत जताई और दुख भी कि पीजीआई के कुलपति डॉक्टर ओपी कालड़ा इस और पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठे हैं। हालांकि इस दौरान धरनारत विद्यार्थियों को मनाने पहुंचे डीन एकेडमिक अफेयर डॉक्टर एस लोचब ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन विद्यार्थी अपनी मांगों पर अड़े रहे। डॉक्टर लोचब ने मौके पर पहुंच विद्यार्थियों को समझाते हुए आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उनके प्रवेश बहाल कर दिए जाएंगे, लेकिन विद्यार्थी मानने को तैयार नहीं हुए। बीएचएमएस तृतीय वर्ष के छात्र पीयूष नागर ने बताया, 2016 में हम सभी छात्रों की पीजीआई में रोहतक के काउंसलिंग करवाई थी, जिसके बाद जेआर किसान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में हमने एडमिशन लिया था। सभी छात्रों ने 4 वर्ष की पूरी फीस भी जमा करवा दी है। 2 वर्ष तक हमने परीक्षा भी दी और पास भी हुए। तृतीय वर्ष में पहुंचने के बाद 49 विद्यार्थियों का एडमिशन अचानक रद्द कर दिया गया। अब हमें कह दिया गया कि आपका बैच समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा, जेआर किसान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन की खामियों की सजा हम 49 निर्दोष बच्चों को क्यों दी जा रही है। जब तक एडमिशन बहाल नहीं किया जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा। विद्यार्थियों का आरोप है कि विश्वविद्यालय ने तीसरे वर्ष में उनके प्रवेश रद्द कर दिए, जिसके चलते उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। विद्यार्थियों ने कुलपति डॉक्टर ओपी कालड़ा से भी बात की थी, लेकिन समाधान न होने के कारण उनका धरना प्रदर्शन फिर शुरू कर दिया गया था। इस दौरान गर्मी में परेशान विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनने के लिए अधिकारी भी नहीं पहुंचे। विद्यार्थियों ने फैसला लिया कि बुधवार से सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। इसी की मांगों को नहीं पूरी हुई तो आमरण अनशन भी शुरू कर देंगे। रोहतक से अनुप कुमार सैनी की रिपोर्ट। जल्दी से जल्दी सरकार जो है इस मामले में हस्तक्षेप करके जल्दी से जल्दी कोई सही फैसला लेगी, ताकि बच्चों का भविष्य जो है वो बना रहे, इनके एग्जाम्स हो, इनकी डिग्री पूरी हो, इन्हें डिग्री मिले। जय हिंद। मिलने ही नहीं आए थे ये खुद ही तो जा रहे हैं। इसीलिए कोई रिस्पॉन्स लेके आते हैं पक्का एक बार आया वो टालने वाली बात है। मैं पीयूष नागर, 3rd ईयर बीएचएमएस का छात्र। 2016 में हमने एडमिशन लिया था पीजीआई यूनिवर्सिटी के अंदर काउंसलिंग के थ्रू। पीजीआई यूनिवर्सिटी ने हमें हमारी काउंसलिंग कराई थी, जिसके अंदर उसने हमें कॉलेज अलॉट करा। हमने नीट दे के यहाँ पे आए थे, AIPMT था उस टाइम पे, AIPMT दे के इधर आए थे। उसके थ्रू ही हमारा एडमिशन हुआ। उसके थ्रू हमारे जिस कॉलेज में हमारा एडमिशन कराया गया, जेआर किसान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, उस कॉलेज में हमारा एडमिशन कराया गया। उसके बाद हमने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए, हम पास हो गए। यूनिवर्सिटी ने हमें DMC यानी रिपोर्ट कार्ड अलॉट करी जैसे पास होने की। वो सब करने के जब 3rd ईयर में आए हम लोग 2019 के अंदर, 2019 में आने के बाद जब हमारे 2019 नवंबर में एग्ज़ाम थे, उससे 2 दिन पहले हम कॉलेज में गए कि हमारे एडमिट कार्ड अभी तक अलॉट नहीं हुए, हमें एडमिट कार्ड दे दीजिए। तो एडमिट कार्ड देने के टाइम पे हमारी कॉलेज की प्रशासन कहती है कि एडमिट कार्ड तो यूनिवर्सिटी का अधिकार है, आप यूनिवर्सिटी जाके मांगो। हम यूनिवर्सिटी आए, एडमिन ब्लॉक में ही आए थे यहाँ पे। तो एडमिन ब्लॉक में हम आके पूछा हमने कि हमारा एडमिट कार्ड कहाँ है, कब तक अलॉट होगा, क्योंकि मंडे को एग्ज़ाम है हमारा। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे तो डायरेक्ट एडमिशन ही कैंसिल हो गए। अच्छा, क्यों? वो सुन के उन्होंने रीज़न तब भी कुछ नहीं बताया। अच्छा। यूनिवर्सिटी ने तब भी रीज़न नहीं बताया, तो हमने कॉलेज जाके पूछो। अब ये सुनने के बाद जो 49 स्टूडेंट्स थे उनकी तो हालात ख़राब हो गए। कोई
कोई समझ ही नहीं आया कि हमें अब क्या आप हुआ, क्या 49 स्टूडेंट हैं 49 स्टूडेंट थे तो जिनके हम लोग पेपर नहीं हुए हैं फिर अब थर्ड प्रॉफ के एग्जाम नहीं हुए अभी और टोटली 4 साल की फीस हमने ऑलरेडी पेड है पेड सब जो कुछ कि फीस है वगैरह सब कुछ पेड है 10 से 11 लाख के बीच में टोटली हमने पेड कर चुका है। हाँ उसके बाद में ऐसा भी नहीं कि हमें कोई इंटीमेट किया गया, हमें आगे से हमें बताया गया कि आपके एडमिशन ऑलरेडी कैंसिल हो गया। हमारी ज़रूरत थी, हमें यहाँ पे एडमिट कार्ड मांगने आए यूनिवर्सिटी में, हम आए एडमिन ब्लॉक में आए, एडमिट कार्ड जब मांगने आए कि हमारे परसों एग्जाम्स है, सैटरडे का टाइम था, 26 को हमारे पहला पेपर था मंडे। हम एग्जाम्स के लिए आए एडमिट कार्ड मांगने, तो इन्होंने तो डायरेक्टली यही बोल दिया कि आपके एडमिशन ही, आपका बैच ही कैंसिल हो चुका है। अच्छा तो हमारे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मतलब ऐसा कैसा हो गया। हमने पूछा कि सर इसके पीछे रीज़न क्या है, आप जो इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, ऐसा भी नहीं बोलो कि तुम एग्जाम तुम्हारे पोस्टपोन हो गए, तुमने तो यही बोल दिया बैच ही कैंसिल हो। तो इसके बिहाफ पे रीज़न क्या है सर, क्यों बैच कैंसिल हो रहा है? मेरे पास अभी फिलहाल टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का, आप यहाँ से जाइए। अच्छा कौन बोले? इसकी हरकत कौन था एडमिन ब्लॉक में? एडमिन ब्लॉक में बैठते हैं हमारे क्लर्क बैठते हैं। अच्छा उन्होंने बोला कि अपने आप कॉलेज जाके पूछो, हमें कुछ नहीं पता। अपने जो कॉलेज कि हमारा एग्जाम्स जो ऑल इंडिया पीएमटी टेस्ट दिया था, ऑल ओवर मेडिकल का टेस्ट दिया था, हमारा कंडक्ट हुआ था, हमारी काउंसलिंग प्रॉपरली यहाँ हुई है फर्स्ट फ्लोर पे डीन ऑफिस के यहाँ पे, ठीक है। सेकंड चीज़ ये जो हमारे 3 काउंटर दिख रहे हैं, यहाँ से हमने एग्जामिनेशन फॉर्म लिए थे, एडमिशन फॉर्म हमने फिलअप किया था, ठीक है। हमारी टोटल 2 साल की डीएमसी यहाँ से मिली है, हमारी 2 साल के हमारे एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड हमें यहाँ से इशू हुए हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म हमने पीजीआई की पोर्टल से लिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ हमारे पास एविडेंस है। जैसे एडमिशन कैंसिल हो गया संडे को जो कि सब चीज़ बंद होता है, संडे को इन्होंने अपने पोर्टल से ये चीज़ खत्म कर दिया हमारे बैच के बारे में। अच्छा क्या हमारे बैच का मतलब हमारा कोई स्टूडेंट था ही नहीं? था ही नहीं कोई। पोर्टल पे से हमें पोर्टल से हटा दिया। हमारा हटा ही उसके दिया। बाद जब हम कॉलेज गए, कॉलेज में जाके हमें क्या बताया गया कि तुम्हारा केस चल रहा है। हमें उस दिन मालूम पड़ा कि तुम्हारा कुछ केस चल रहा है और ये केस आज का नहीं है, 2016 से चल रहा है, ठीक है। और उस टाइम पे हमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का एक से वर्डिक्ट आया, उसमें तुम्हारी एडमिशन कैंसिल कर दी गई क्योंकि कॉलेज को परमिशन नहीं थी। फिर हमें ये बताया गया कि तुम्हारी 50 सीट एग्जिस्टिंग 50 कॉलेज ने 50 सीटें बढ़ाने के लिए बोला था। अच्छा। तो मिनिस्ट्री ने मंजूरी नहीं दी उसको, ये नहीं करा वो नहीं करा, कुछ भी बताया और वो केस हार गए सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए तुम्हारा बैच कैंसिल हो गया। लेकिन आपको तो इन्होंने भेजा है ना पीजीआई? हाँ, PGI ने कसूर मतलब आपका तो कोई कसूर नहीं, हमारा कुछ नहीं, हमें तो पता ही नहीं था ना, हमें 2019 में आके पता चला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने पता किया, 2-3 महीने तो हमें यही पता करने में लग गए कि ये हुआ क्यों, क्योंकि पीजीआई यूनिवर्सिटी हमें कुछ बताने, वीसी साहब तुमसे आज मिल रहे हैं, जब यहाँ हम बैठे हैं आज मिले? मिले ही नहीं है। वो तो एबीवीपी के जो छात्र जो नेता थे वो अंदर जाके उनके हमारी मीटिंग हुई, उनके थ्रू हमारी मीटिंग हुई, उनके थ्रू उनको पता चला ऐसे कुछ बंदे भी हैं, अच्छा ऐसे कुछ छात्र भी हैं जो पीड़ित हैं। उसके बाद हम लोग 10 महीने से हम चक्कर काट रहे थे, चंडीगढ़ आयुष, डीजी आयुष, दिल्ली में सेंट्रल आयुष मिनिस्ट्री, पीजीआई और जितने भी मतलब होम मिनिस्टर मेडिकल ऑफिस, एसोसिएशन सब जगह। आप मतलब क्या चाहते हो आप, मतलब वीसी साहब ने आपकी बात सुनी है या नहीं सुनी है? क्या वीसी साहब ने सुन के हमारी बात अनसुनी कर दी है। अच्छा। वो कह रहे कि हमने कर दिया, उन्होंने हमारी तरफ से एक प्रपोजल तैयार किया है, उसके लिए वो आगे भेज रहे हैं वो प्रपोजल। क्या प्रपोजल हो? उसमें उन्होंने बताया कि हम आपके एडमिशन दोबारा कराने का प्रपोजल है वो। अच्छा हमारे फर्स्ट ईयर से? फर्स्ट ईयर से नहीं, अच्छा थर्ड ईयर से कंटिन्यू लेकिन हम करने ये के कह रहे हैं कि और वो उस प्रपोजल का, वो हमारे हाथ में अभी तक प्रपोजल आया भी नहीं है, उसी बोल रहे हैं। वो सिर्फ उन्होंने बोला है। अब वो हमें यहाँ से उठाने के लिए, क्योंकि वो बार बार यही बोलते हैं कि आप अपने यहाँ से उठ जाओ, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा काम कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं जब तक हमारा काम नहीं होता, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती, हमारी मांगे हैं हमारे एडमिशन बहाल किए जाए, हमारे 11 महीने का जो समय हमारा ख़राब किया गया है प्रशासन की तरफ से, उसकी पूर्ति की जाए। और तीसरी मांग है, जो भी बच्चे यहाँ पे पीड़ित हैं उनकी खाली उनका ख्याल रखा जाए कॉलेज के अंदर जाने के बाद भी। बस यही मांगे हैं, और अगर ये पूरी नहीं होती तो आज हम सांकेतिक भूख हड़ताल पे बैठे और अगले सोमवार से हम वो बैठेंगे अनिश्चितकालीन, जब तक हमारा नियम मृत्यु तक हम सब भूख हड़ताल पे, सब भूख हड़ताल पे जाएंगे सारे। अच्छा एक कोर्ट में केस चला हुआ है, यस सर। उसके अंदर आप बता रहे हैं भाई पार्टिसिपेट नहीं बनाए गए? नहीं सर, उस जो केस जो 2016 से इनका चल रहा था, उसमें अगर हम बच्चों के एडमिशन कैंसिल करेंगे तो बच्चे तो उसमें पार्टी ही नहीं थे, हम भी तो पार्टी ही नहीं थे ना। हमें कोई किसने किया वो केस? वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच में केस था। अच्छा। वो उसमें हम लोग पार्टी ही नहीं है,
और हमारे ऊपर वो आ रहा है। या तो जब यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लिए तब बताना चाहिए था पार्टी कि तो ये ऐसा कुछ होती है। है तो तुम्हारे एग्जाम्स कैंसिल आप विदाउट नोटिस ऐसा कुछ कर रहे हो, और या फिर आप कॉलेज के ऊपर कोई नोटिस लगा के आओ क्या यहाँ पे कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेगा, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ही उनके एडमिशन करा रहे हो और खुद ही कैंसिल कर रहे हैं। तो सर ये सारी की सारी जो बात है ये कैसे हो सकती है? अगर आप सही में ईमानदारी से कोई कॉलेज चलाए तो ये ईमानदारी वाला काम तो है नहीं, ये घूस घपाट वाला काम है। ये सब पैसों का काम था जिन्होंने करा। फ्रॉड सिस्टम चल रहा है कि एक सरकारी यूनिवर्सिटी ऐसा कर दिया आज। हमने तो हमारी यूनिवर्सिटी थी कि हमने आधा नहीं लगा, हमें तो कॉलेज से कोई मतलब ही नहीं था। सर हम कोविड पेंडेमिक के टाइम पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे साथ हमें ये कोविड सेंटर ही है। पीजीआई कोविड सेंटर है, यहाँ पेशेंट घूमते रहते हैं, वो भी सरकारी है। अगर हमें कुछ हो जाता है हमारी फैमिली को कौन संभालेगा सर? हमारे में जितने भी हैं वो मेजरली सर 23-24 ईयर्स की गैप के हैं, चाहे वो लड़कियां हों लड़के हों, ये सारे के सारे अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अब इनकी ये जा रखी कि फैमिली को ये लोग संभालें, लेकिन हमें फैमिली बैक कर रही है इस टाइम पे भी। ठीक। तो बस हमसे यही अनुरोध है सबसे कि हमारा साथ दिया जाए और हमारी बात आगे तक सरकार तक पहुँचाई जाए।